So guys, this is me, Mr. S. Jomo. Right now, I'm giving an update regarding today's media briefing. So guys, as we came to know that the Chief Election Commissioner, that CEO of Arunachal Pradesh, has initiated the Special Intensive Revision, that's SIR in short, of electoral rolls for 2026, with July 1, 2026 designated as the qualifying date. The statewide exercise aims to update and strengthen the electoral database by including eligible voters, removing ineligible entries, and correcting existing records. Citizens are encouraged to verify their voter details and submit applications for inclusion, deletion, correction, or transfer of entries as required. The election department will release the detailed schedule for draft roll publication, claims and objections, and final electoral roll publication in due course. So guys, there was a media briefing for this, and for regarding today's media briefing regarding this chief election officer of Arunachal Pradesh. Let me show you the glimpse of the footage of it. मिशन ऑफ इंडिया की तरफ से अरुणाचल में एसआईआर कराने का एक निर्देश मिला, जिसके हिसाब से वो 14 मई को हमें 2026 डेट को हमें इलेक्शन कमीशन का जो डायरेक्शन आया, उसके हिसाब से जो एसआईआर की डिटेल्स हैं वो इस प्रकार से हैं कि जो हमारा एसआईआर का क्वालिफाइंग डेट है वो 1 जुलाई 2026 होगा। इसके लिए हमें 1 महीने का पहले प्रिपरेशंस, ट्रेनिंग और उसके साथ साथ जो हमारे इन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं उनको प्रिंट करने का समय दिया गया, जो कि 5 जून से शुरू होकर 14 जून तक ये चलेगा। इसके साथ साथ जैसे ही ये इन्यूमरेशन फॉर्म्स के वहाँ प्रिंटिंग हो जाता है, सभी बीएलओज की ट्रेनिंग हो जाती है, हमारे सभी बीएलओज हर घर जाकर अपना इन्यूमरेशन फॉर्म को बांटेंगे। उनको ये भी निर्देश दिया गया है कि वो 3 बार कम से कम एक घर में विजिट करें जब तक कि इन्यूमरेशन फॉर्म उनको भरा हुआ वापस नहीं मिलता है। और वो जो बीएलओज हैं हमारे प्रदेश में, वो 15 जून से उनकी हाउस होल्ड विजिट शुरू होगी और वो 14 जुलाई तक चलेगी। इसके बाद रेशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन हमें करना होगा 14 जुलाई को। रेशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन का मतलब ये है कि आज हमारे यहाँ पर 2233 पोलिंग स्टेशन हैं। एज पर द इलेक्शन कमीशन डायरेक्शन, किसी भी पोलिंग स्टेशन में 1200 से ज़्यादा मतदाता नहीं होने चाहिए। कोई भी मतदाता 2 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रेवल नहीं करना चाहिए अपना वोट कास्ट करने के लिए। इसके हिसाब से जो हमारे पोलिंग स्टेशन है, यानी कि जो भी डिलापिडेटेड कंडीशन में पोलिंग स्टेशन हैं जिनको शिफ्ट करना है, ऐसे करके रेशनलाइजेशन की परमिशन हमको इलेक्शन कमीशन से चाहिए। और उसके लिए हमने जो तैयारियां की हैं उसमें हमारे इस पैरामीटर के हिसाब से 55 पोलिंग स्टेशन और ज़्यादा बढ़ेंगे। ऐसे करके हमारे यहाँ पे 2288 पोलिंग स्टेशन की संख्या हो जाएगी। जैसे ही रेशनलाइजेशन पोलिंग स्टेशन 14 जुलाई को होता है, उसके बाद हमें 21 जुलाई को बेस्ड ऑन द इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो हमने रिसीव किए हैं बीएलओज के थ्रू, वो एक ड्राफ्ट पब्लिक नोटिस हम लोगों को इलेक्टोरल रोल का देना होगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को वो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल वितरित किया जाएगा। और उसके बाद 21 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक हम लोग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन की हियरिंग करेंगे। हमारे जितने ईआरओज हैं, 60 ईआरओज, वो सभी लोग अपनी तरफ से फॉर्म्स को डिस्पोज करेंगे, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को सुनेंगे और उसके आधार पर अपनी हियरिंग तय करेंगे। और वो हियरिंग चलेगी 18 सितंबर तक। 18 सितंबर तक जितने भी इन्यूमरेशन फॉर्म्स के आधार पर अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है, किसी को कोई कहना है या किसी की कोई हियरिंग करनी है, वो हियरिंग होगी 18 सितंबर तक। और हम लोग 22 सितंबर को अपना फाइनल पब्लिकेशन इलेक्टोरल रोल का करेंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं सभी हमारे मतदाताओं को, हमारे अरुणाचल के सभी नागरिकों को ये बताना चाहूँगा कि इन्यूमरेशन फॉर्म प्री फिल्ड
तरीके से आएगा, जिसमें पहले की फ़ोटो, पहले की एसी, वाइज़ और आपके सब डिटेल्स होंगी, वो आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको अपनी जो लेटेस्ट फ़ोटो है, वो उसमें अपलोड करना है या पेस्ट करना है, और आप उसको फॉर्म को अपना फिलअप करने के बाद उस बीएलओ को वापस देना है। यदि आपके यहाँ पर बीएलओ नहीं है और एक आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट्स, उनको भी वो भी एक दिन में 50 तक फॉर्म, इन्यूमरेशन फॉर्म इकट्ठे करके ईआरओ में, ईआरओ के ऑफिस में दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि 8,88,505 हमारे यहाँ पे वोटर्स हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या 4,52,089 है, और वहीं पे मेल जो वोटर्स हैं वो है 4,35,414। अभी तक हम लोगों का, जैसे आपको बताया कि ट्रेनिंग का टाइम चल रहा है, और इस ट्रेनिंग में हमने अभी तक लगभग 38 ट्रेनिंग यहाँ से सीईओ ऑफिस से सभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के साथ, उनके जो ईआरओज के साथ, उनके बीएलओज के साथ हम लोग करा चुके हैं। ऐसी ही ट्रेनिंग डीओ ऑफिस से भी कराई जा रही है। अभी तक पूरे अरुणाचल में 50% से ज़्यादा इन्यूमरेशन फॉर्म का प्रिंट हो चुका है। कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर इन्यूमरेशन फॉर्म 100% तक पहुँच चुके हैं। उनमें से वेस्ट कामेंग, वेस्ट सियांग, अपर सियांग, लेपरादा और शियोमी, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर 100% प्रिंटिंग हो चुकी है। अपॉइंटमेंट ऑफ बीएलओज की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक मीटिंग किया है, एसआईआर पर एक प्रेजेंटेशन उनको किया, और उसमें हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा बीएलएज वो इकट्ठा अपना अपॉइंट कर पाएंगे, उतने ही बीएलएज ग्राउंड में एक तरह से चेक एंड बैलेंस टाइप सिचुएशन हमारे लिए रहेगी, और वो बीएलओ के साथ घर घर जाकर अपना विजिट कर सकते हैं। इसमें ये भी बता दूं कि 2286 बीएलएज अभी तक बीजेपी के हैं। आईएनसी की तरफ से 422 ही बीएलएज की हमें लिस्ट मिली है। एनपीपी की तरफ से 100, पीपीए की तरफ से 239, और एनसीपी की तरफ से 43, और एनसीपीए की तरफ से 41। तो ये इन सभी पार्टीज के साथ हमारा एक विचार विमर्श भी हुआ है, और उनके साथ एक मीटिंग भी हम लोग रेगुलरली करते रहे हैं। उसमें हमारा जो उनसे रिक्वेस्ट रहा था वो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितने हमारे पोलिंग स्टेशन हैं, उतने कम से कम बीएलए उनकी तरफ से डिस्ट्रिक्ट में बूथ लेवल एजेंट के रूप में नियुक्त करें, ताकि हमारे लिए एसआईआर की प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाए रखने में ये मदद करेगा। इसके साथ साथ एज पर द इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है और जो डायरेक्शन है, उसमें ये भी है कि हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि जो डेड वोटर्स हैं, जो शिफ्टेड वोटर्स हैं, या फिर जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, डुप्लीकेसी जो भी है, उसको हम लोग इस एसआईआर प्रोसेस में हटाएं। अगर मान लीजिए इस प्रोसेस में हमें कहीं एक वोटर के पास दो इपिक नंबर मिलता है, या दो वोटर कार्ड का संज्ञान होता है, तो इलेक्शन कमीशन की जो आरपी एक्ट 1950 के हिसाब से अगर उसने फॉल्स क्लेम या डिक्लेरेशन किया है, तो उसमें उनको 1 साल की सजा और फाइन और या बोथ दोनों का प्रावधान भी रखा है। इसलिए मैं सभी मतदाताओं से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसमें सत्यता के साथ वो आगे आए। अगर किसी प्रकार का कोई फॉल्स डिक्लेरेशन के आधार पर किसी ने ऑब्जेक्शन किया, या किसी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन में हमें मिला कि किसी ने डबल एंट्री अपनी वोटर आईडी में, वोटर इलेक्टोरल रोल में किया है, तो हमें ये प्रावधान को लागू करना होगा, और एफआईआर लॉन्च करने की शक्ति ईआरओ के पास दी गई है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने जो एसआईआर की प्रोसेस के लिए जो तैयारियां की हैं, उसमें ये है कि 1987 से पहले जो भी आदमी यहाँ पर पैदा हुआ है, उसको हम यहाँ का सिटीजनशिप मानते हैं। जिस प्रकार से जो इलेक्टोरल रोल का एक डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप को देखा गया है, तो यहाँ ये कहा गया है कि जो 26 जनवरी 1950 और उसके 1 जुलाई 1987 के बीच में जो पैदा हुआ है, उसको ऐसा मान के चलते हैं कि वो इंडियन सिटीजन है। इसके बाद अगर 1 जुलाई 1987 के बाद अगर वो इस देश में या इस प्रदेश में पैदा हुआ है, लेकिन दिसंबर 2004 के बीच में, इसका मतलब है कि उनमें से हम ये देखेंगे कि उनमें किसी न एक पेरेंट इंडियन सिटीजनशिप रखा हो, या फिर उसका
देश में, इस प्रदेश में बर्थ हुआ हो। लेकिन 2004 के बाद जो भी लोग इसमें जो भी 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है, उन लोगों को ये बताना होगा कि उनके दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन्स हैं और उनमें से कोई भी एक पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं है। ये एक क्राइटेरिया होगा जो कि हमारे ईआरओज अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के दौरान भी चेक करेंगे। तो आधार हम लोगों ने हमारे यहाँ पर जो कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था उसके हिसाब से एक और डॉक्यूमेंट हमने रखा है। इसी प्रकार से आधार को जोड़ने के बाद जो हमारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आई है उसमें हम लोग अपने इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेंगे वो हैं एक आइडेंटिटी कार्ड या पेंशन पेमेंट ऑर्डर या कोई भी रेगुलर एम्प्लॉयज या पेंशनर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या पीएसयू ने दिया है। इसी के साथ साथ एनी आइडेंटिटी कार्ड जो कि 1987 से पहले गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कोई पासपोर्ट हो या फिर मैट्रिकुलेशन एजुकेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटीज, forest right certificate, permanent resident certificate issued by the competent state authority, OBC, SC, ST, or any caste certificate issued by the competent authority, National Registrar of Citizenship, Family Registrar prepared by state, local authorities, any land, house allotment certificate by the government, और आधार जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से इसको 12th डॉक्यूमेंट के रूप में हमने जोड़ा है। ये सब डॉक्यूमेंट जिनका भी मतदाता सूची में नाम लिखना है, जो 2004 के बाद पैदा हुए हैं, उनको ये सभी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक डॉक्यूमेंट हमारे उस इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ ईआरओ को देना होगा। बीएलओ जब जा रहे हैं उस समय केवल वो इन्यूमरेशन फॉर्म लेंगे और उसके बाद जो ईआरओ अपनी हियरिंग करेंगे, ईआरओ को वो फॉर्म सबमिट कराए जाएंगे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके साथ।